जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 10वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि इस एक श्लोक के जरिए जो गहरे संदेश हैं उन्हें समझा जाए, जो शायद पहली बार पढ़ने में पकड़ में ना आए। श्लोक इस तरह है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदिमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। अब अगर इसका एक सीधा सा मतलब देखें तो कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन अपनी सेना को देख रहा है और कह रहा है, हमारी सेना जिसकी रक्षा खुद भीष्म पितामह कर रहे हैं वो मुझे अपर्याप्त लग रही है। मतलब शायद पूरी नहीं लग रही, कुछ कमी सी लग रही है। जबकि पांडवों की सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहा है वो मुझे पर्याप्त लग रही है, मतलब सक्षम और मजबूत। ये अपने आप में ही थोड़ा सोचने वाली बात है ना, क्योंकि एक तरफ कौरवों की सेना देखिए, 11 अक्षौहिणी सेना। हाँ, बहुत बड़ी सेना थी वो। हाँ, उस समय की बहुत बड़ी सैन्य इकाई होती थी जिसमें हजारों रथ, हाथी, घुड़सवार, पैदल सैनिक सब शामिल थे। और सेनापति कौन? भीष्म पितामह, सबसे अनुभवी। हाँ, और साथ में द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी। और दूसरी तरफ पांडवों की सेना सिर्फ 7 अक्षौहिणी, और उसमें भी दुर्योधन खास तौर पर किसका नाम ले रहा है? भीम का। हाँ, भीम का। तो सवाल यही उठता है कि इतनी जबरदस्त ताकत, इतने बड़े नाम होते हुए भी दुर्योधन को अपनी ही सेना कम क्यों लग रही है? ये भाव कहाँ से आ रहा है इसके मन में? देख, इसी बात पर जोर दिया गया है कि ये श्लोक असल में दुर्योधन की जो मन की हालत है उसका आईना है। ये दिखाता है कि उसके अंदर कितना गहरा डर बैठा है, कितना संदेह है। अच्छा। बाहरी तौर पर देखिए तो सब कौरवों के पक्ष में लगता है, संख्या ज्यादा, योद्धा ज्यादा, अनुभवी, बड़े नाम वाले। हाँ बिल्कुल। लेकिन अंदर ही अंदर दुर्योधन का मन शांत नहीं है, वो डरा हुआ है, आशंकित है। और ये डर इतना गहरा है कि उसके लिए भीष्म पितामह का संरक्षण भी मतलब काफी नहीं लग रहा। सोचिए जरा, भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, हाँ, जिन्हें उस समय के सबसे महान योद्धाओं में गिना जाता था, उनका नेतृत्व भी दुर्योधन को भरोसा नहीं दिला पा रहा। उसे अपनी इतनी विशाल सेना अपर्याप्त लग रही है, कमजोर लग रही है। हाँ, और दूसरी तरफ पांडवों की छोटी सेना सिर्फ भीम के होने भर से उसे पर्याप्त नजर आ रही है। भीम का इतना खौफ। हाँ, यहीं पर विश्लेषण का एक मुख्य बिंदु सामने आता है कि बाहरी साधन कितने भी हों, संख्या बल कितना भी हो, दूसरों की काबिलियत कितनी भी क्यों ना हो, अगर व्यक्ति के अपने मन में आत्मविश्वास नहीं है, अगर डर हावी है, तो जीत की उम्मीद वही कमजोर पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि दुर्योधन के मन पर भीम का खौफ वो बहुत गहरा था, बचपन से ही शायद। बिल्कुल, शायद वो बचपन की प्रतिद्वंदिता, भीम की शारीरिक ताकत के जो उसने किस्से सुने होंगे या देखे होंगे, और शायद भीम का जो अन्याय के खिलाफ एक अड़िग रवैया था, उसने दुर्योधन के मन में एक क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक गांठ सी बना दी थी। हाँ, हो सकता है। तो जैसे ही उसने भीम का नाम सुना या उसे युद्ध के लिए तैयार देखा, उसका अपना भरोसा हिल गया। हाँ, ये तो युद्ध के सिर्फ सैन्य पहलू से हटकर उसके मनोवैज्ञानिक पहलू को दिखाता है कि डर कैसे सबसे मजबूत दिखाई देने वाली चीज को भी अंदर से खोखला कर सकता है। सही कहा। दुर्योधन के पास सब था, संख्या, अनुभव, बड़े नाम, लेकिन वो मन का डर उसे कमजोर महसूस करा रहा था। श्लोक सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान की बात नहीं कर रहा है, यह हमारे अपने जीवन, हमारे रोज के संघर्ष, हमारे अंदर जो लड़ाई चलती रहती है उसका भी एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। अच्छा, कैसे? यहाँ जो पात्र हैं, जो नाम हैं, जो स्थितियां हैं, वो सिर्फ कहानी के हिस्से नहीं है, उनके गहरे मतलब हैं। तो इस नजरिए से देखें तो इन पात्रों का प्रतीकात्मक अर्थ समझना बहुत जरूरी हो जाता है। पहले भीष्म को लेते हैं। हाँ। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो प्रतीक है स्थापित व्यवस्था के, मतलब जो नियम कायदे चले आ रहे हैं, परंपराओं के, अनुशासन के, अपने वचन और कर्तव्य के प्रति जो अटूट निष्ठा होती है, उसके प्रतीक हैं। एक तरह से स्थिरता और अनुभव। हाँ, स्थिरता, अनुभव और संरचना, मतलब स्ट्रक्चर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। और भीम? वहीं भीम प्रतीक है असीम शक्ति के, और ये शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। वो साहस, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन जिसे कहते हैं, उसके प्रतीक हैं। तीव्र भावनाएं जैसे न्याय के लिए गुस्सा या अपनों के लिए वफादारी,
और जो भी बाधाएं आए उन्हें तोड़कर आगे बढ़ने वाली जो ऊर्जा होती है, भीम उसके प्रतीक है। तो वो गतिशीलता और संकल्प शक्ति हुए। बिल्कुल, गतिशीलता, जुनून और संकल्प शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वापस श्लोक पर आते हैं। जब दुर्योधन कहता है कि भीष्म द्वारा रक्षित होने पर भी हमारी सेना अपर्याप्त है, हाँ, इसका प्रतीकात्मक मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब ये है कि जीवन में सफलता पाने के लिए या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ नियम, अनुशासन, परंपरा या बाहरी ढांचा जो भीष्म का प्रतीक है, वो ही काफी नहीं होता। जब तक उस ढांचे के अंदर उसे चलाने वाली ऊर्जा ना हो, मतलब साहस, आत्मविश्वास और उस लक्ष्य के प्रति एक जुनून, एक पक्का इरादा जो भीम का प्रतीक है, जब तक वो न हो तब तक बाहरी इंतजाम अधूरे रह जाते हैं। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। हाँ, कि कैसे बड़ी से बड़ी व्यवस्था या तैयारी भी अंदरूनी शक्ति और विश्वास के बिना पूरी तरह कारगर नहीं हो पाती। ये तो जीवन का एक बहुत ही जाना पहचाना सच लगता है। हम इसे अपने आसपास भी देखते हैं और शायद अपने अंदर भी महसूस करते हैं। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास सारे साधन होते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई, मौके, लोगों का साथ, जैसे दुर्योधन की सेना थी। लेकिन अगर मन में डर बैठा है, खुद पर यकीन नहीं है, या वो मैं ये नहीं कर पाऊंगा वाली फीलिंग है, हाँ, वो शक, तो वो सारे साधन हमें कम ही लगते हैं। हम हमेशा अपर्याप्त ही महसूस करते रहते हैं। और दूसरी तरफ जब मन में ठान लिया जाता है, एक मजबूत इरादा होता है, आत्मविश्वास होता है भीम की तरह, हाँ, तो कम साधन भी हमें काफी लगते हैं। लगता है कि हाँ, इनसे काम चल जाएगा, रास्ता निकाल लेंगे, हिम्मत आ जाती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये श्लोक हमें अपने अंदर झांकने को कहता है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि भाई हम जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे कर रहे हैं। क्या हम डर और असुरक्षा से भरे दुर्योधन की तरह हैं या आत्मविश्वास और संकल्प वाले भीम की तरह? आध्यात्मिक रास्ते पर भी यही बात लागू होती है। वहां भी भीष्म यानी नैतिक नियम, अनुशासन, रोज की साधना, ये सब जरूरी है। सही बात है। लेकिन इनको भीम यानी अंदर की ताकत, हिम्मत और अपने चुने हुए रास्ते या ईश्वर में जो अटूट श्रद्धा होती है, उसके साथ जोड़ना पड़ता है। अच्छा, तो दोनों का संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, अगर जीवन में सिर्फ अनुशासन और नियम ही नियम हो, मतलब सिर्फ भीष्म वाला पहलू हो, तो जिंदगी बहुत सूखी, कठोर, मशीनी सी हो सकती है। उसमें वो जोश, वो लचीलापन शायद कम हो जाए। हाँ, बोरिंग हो सकती है। हाँ, और दूसरी तरफ अगर सिर्फ भावनाएं हो, जोश हो, ताकत हो, मतलब सिर्फ भीम वाला पहलू, लेकिन कोई दिशा न हो, कोई नियम न हो, कोई समझदारी न हो, तो जीवन बिखरा हुआ, अस्थिर और शायद विनाशकारी भी हो सकता है। अनकंट्रोल्ड जिसे कहते हैं। हाँ, अनकंट्रोल्ड। इसलिए अगर हम इसे जीवन के बड़े कैनवस पर देखें, तो चाहे वो युद्ध का मैदान हो, ऑफिस का काम हो या हमारे निजी रिश्ते हो, टिकाऊ सफलता और संतुलन के लिए इन दोनों का मेल बहुत जरूरी है। बाहरी अनुशासन और भीतरी शक्ति। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये डर और आत्मविश्वास की जो बात है, ये सिर्फ कोई हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में ही महसूस नहीं की गई थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी तो हम इसे अपनी जिंदगी में हर रोज महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, इसमें कैसे उतरता है? क्या इसके कुछ ठोस उदाहरण हैं आज के जमाने के? हाँ, बिल्कुल है। आप सोचिए, एक टीम है या एक कंपनी है जिसके पास बहुत सारे लोग हैं, शानदार ऑफिस है, सारे सिस्टम, सारे प्रोसेस अपनी जगह पे हैं, मतलब भीष्म वाला पहलू बहुत मजबूत है। सब व्यवस्थित है। हाँ, सब व्यवस्थित है। लेकिन अगर उस टीम के सदस्यों में अपने काम को लेकर आत्मविश्वास नहीं है, वो नए आइडियाज आजमाने से, जोखिम लेने से डरते हैं, उनमें अपने लक्ष्य को पाने का वो जुनून, वो हिम्मत, यानी भीम वाला तत्व नहीं है, तो क्या वो टीम या कंपनी सच में आगे बढ़ पाएगी? शायद नहीं, मुश्किल है। सही बात है। कभी कभी एक अकेला इंसान, लेकिन जो पूरी तरह से प्रेरित हो, आत्मविश्वासी हो, साहसी हो, भीम जैसा, वो एक बड़ी लेकिन ढीली ढाली और डरी हुई टीम से ज्यादा नतीजे दे सकता है। हाँ, ये तो देखा है कई बार। ये एक तरह से मैनेजमेंट की दुनिया में जो बहस चलती है ना, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, हाँ, गुणवत्ता बनाम संख्या, हाँ, उसी तरफ इशारा करता है कि सिर्फ टीम बड़ी होना काफी नहीं है, टीम में दम होना ज्यादा जरूरी है। और जहाँ तक निजी जीवन की बात है, हमारी अपनी चुनौतियों की बात है, वहाँ तो ये और भी सीधे सीधे लागू होता है। बिल्कुल।
कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास शायद अच्छी सेहत है, परिवार का साथ है, जरूरतें पूरी हो रही हैं, मतलब बाहरी तौर पर स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी मन में एक कमी सी महसूस होती है, एक डर सा लगा रहता है, कोई नया काम शुरू करने में हिचक होती है। हाँ, अपनी काबिलियत पर शक होता है। हाँ, शक होता है। ठीक वैसे ही जैसे दुर्योधन को अपनी इतनी बड़ी सेना पर हो रहा था। इसकी जड़ में अक्सर डर और असुरक्षा ही होती है। सही। ये श्लोक हमें जैसे याद दिलाता है कि जैसे ही हम अपने अंदर के भीम को जगाते हैं, अपने साहस को, अपने संकल्प को, अपने आत्मविश्वास को, तो वही हालात, वही चुनौतियां हमें अलग दिखने लगती हैं। नजर बदल जाती है। हाँ, नजर बदल जाती है। तब लगता है कि हाँ, रास्ता निकाला जा सकता है, हमारे पास जो है वो पर्याप्त है। सब कुछ नजरिए का खेल बन जाता है। और ये इससे आधुनिक रिश्तों और समाज के नजरिए से भी देखता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, परिवार में, समाज में, वहाँ भी एक भीष्म तत्व होता है। नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, जिम्मेदारियां, परंपराएं। हाँ, बिल्कुल। और एक भीम तत्व भी होता है, आपसी प्यार, भावनाएं, एक दूसरे के लिए खड़े होने का जज्बा, जुनून। सही है। अब सोचिए, अगर रिश्तों में सिर्फ नियम और औपचारिकताएं ही रह जाएं, सिर्फ भीष्म ही हावी हो, तो वो रिश्ते बेजान से, बोझिल से हो सकते हैं। उनमें वो गर्माहट, वो अपनापन शायद कम हो जाए। मैकेनिकल हो जाएंगे। हाँ, मैकेनिकल। और अगर सिर्फ भावनाएं और आवेग ही हो, सिर्फ भीम ही हो, बिना किसी समझदारी के, बिना किसी सीमा या अनुशासन के, तो भी मुश्किल है। तो रिश्ते बहुत अस्थिर हो सकते हैं, झगड़ालू हो सकते हैं, थका देने वाले बन सकते हैं। सही बात है। तो यहाँ भी स्वस्थ और मजबूत रिश्तों के लिए नियमों और भावनाओं का, अनुशासन और प्यार का, स्थिरता और जोश का एक संतुलन जरूरी है। और अगर हम व्यक्तिगत विकास, मतलब पर्सनल ग्रोथ की बात करें, तो उसके लिए तो ये संदेश बहुत ही सीधा और शक्तिशाली है। हाँ, बहुत। कि भाई, अपनी बाहरी कमियों या साधनों की कमी का रोना मत रो, अपनी भीतरी ताकत को पहचानो और उसे बढ़ाओ। ये श्लोक जैसे कह रहा हो कि जीवन की असली लड़ाई बाहर से ज्यादा अंदर लड़ी जाती है। बिल्कुल। अगर अंदर भीम जैसी हिम्मत और संकल्प है, तो बाहरी चुनौतियां अपने आप छोटी लगने लगती हैं। हमारी असली पूंजी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तो इस एक श्लोक के विश्लेषण से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, उनका सार अगर हम देखें, कुछ इस तरह है। पहली बात, डर और शक। ये हमारी तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमें हमेशा कमजोर और अपर्याप्त महसूस कराते रहेंगे, चाहे बाहर से हमारे पास कितना भी कुछ क्यों ना हो। दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सही। दूसरी बात, आत्मविश्वास और साहस। ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये हमें कम साधनों में भी मजबूत और पर्याप्त महसूस कराते हैं। भीम के भरोसे खड़ी पांडव सेना इसी का प्रतीक है। हाँ। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन के हर मैदान में, हर मोर्चे पर हमें भीष्म और भीम दोनों के संतुलन की जरूरत है। यानी अनुशासन और साहस दोनों। हाँ, अनुशासन, व्यवस्था, नियम, कर्तव्य, भीष्म, और साहस, शक्ति, भावना, संकल्प, भीम। न सिर्फ नियमों से गाड़ी चलती है, न सिर्फ जोश से। दोनों का सही तालमेल ही जीत की ओर ले जाता है। सचमुच, ये सिर्फ बाहरी दुश्मन पर जीत हासिल करने की बात नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा अपने अंदर के डर, अपनी कमजोरियों पर जीत पाने की बात है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारा नजरिया, हमारी सोच, हमारी मानसिकता कितनी ताकतवर हो सकती है। हाँ। वही तय करती है कि हम किसी मुश्किल को पहाड़ जैसा मानते हैं या एक ऐसी चुनौती जिसे पार किया जा सकता है। तो आज हमने भगवत गीता के पहले अध्याय के 10वें श्लोक के बहाने एक सफर तय किया। कुरुक्षेत्र में खड़े दुर्योधन के मन की गहराइयों से शुरू करके भीष्म और भीम के प्रतीकात्मक अर्थों को समझा। हाँ। और फिर इस हजारों साल पुराने ज्ञान को आज के जीवन के अलग अलग पहलुओं से जोड़ने की कोशिश की। हाँ। चाहे वो हमारा काम हो, निजी चुनौतियां हो, रिश्ते हो या खुद का विकास हो। और ये चर्चा एक और दिलचस्प सवाल खड़ा करती है, जिस पर शायद हम और सोच सकते हैं। बताइए। मुख्य रूप से दुर्योधन के डर पर केंद्रित है, जो डर उसे भीम की शक्ति देखकर लग रहा था। हाँ। लेकिन क्या ये श्लोक भीम की शक्ति के प्रकार के बारे में भी कुछ कहता है? मतलब दुर्योधन भीम से इतना क्यों डर रहा था? क्या ये सिर्फ भीम की शारीरिक ताकत थी, उसका गदा चलाना या उसकी भुजाओं का बल? ये सोचने वाली बात है। या फिर भीम की शक्ति के पीछे कोई गहरा विश्वास था, कोई धर्म या न्याय के प्रति ऐसी निष्ठा थी जिसे दुर्योधन, जो खुद अधर्म के रास्ते पर था, वो कहीं ना कहीं अवचेतन रूप से पहचान रहा था, और जो उसे सिर्फ शारीरिक बल से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी, मतलब कोई नैतिक या आध्यात्मिक बल। हाँ,
क्या भीम की ताकत में कोई नैतिक या आध्यात्मिक बल भी छिपा था, जो दुर्योधन के असुरक्षित मन को ज्यादा डरा रहा था? ये वाकई एक गहरा सवाल है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर श्रोता खुद भी मनन कर सकते हैं। निश्चित रूप से। इस विचार के साथ आज की यह चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए ज्ञान बढ़ाने वाला और सोचने पर मजबूर करने वाला रहा होगा। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।